अपहरण करके ले गया। पिंगल की ताकत ही नहीं, राजा से लड़ाई करने की ताकत एक सामान्य व्यक्ति की हो सकती है क्या? राजा के पास सेना, दल बल। पिंगल ने सोचा, अरे देखो, मैंने पढ़ाई के समय पढ़ाई नहीं की, उस समय मैंने मन इधर उधर बहलाया, अभी भी देर नहीं निकली, क्योंकि प्राग भाव कहता है कि भूतकालीन पर्याय का वर्तमान में अभाव। मैं अब भी यह ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा है, मुझे रोना धोना नहीं चाहिए, मैं मुनि दीक्षा अंगीकार करता हूं। किसने कर ली मुनि दीक्षा अंगीकार? पिंगल ने कर ली। बोलो कितना मूर्ख था, कहां तो पढ़ाई में पढ़ नहीं सका, लेकिन बाद में दिमाग देखो कैसा पलटा कि मुनि दीक्षा ली और मुनि बन के 28 मूल गुणों का पालन करके विचरण करने लग गए। अब यहां पर कुंडल मंडित की हालत देखो क्या होती है। हम कर्म से तो उदय के अनुसार अपने संयोग बदलना चाहते हैं, जो अच्छा लगे वो मेरा, और ताकत है तो मैं ले लेता हूं, लेकिन उससे कर्म बनते हैं। तुम अन्याय अनीति अभक्ष्य करते जाओगे तो बचोगे क्या? कह रहे कि उससे भी पराक्रमी राजा था, उसका भी नाम दिया अनरण्य। अनरण्य राजा के यहां पर उससे वैर चल रहा था। कुंडल मंडित भी धार्मिक था, लेकिन काम वासना में इतना अंधा कि शील धर्म की तिलांजलि दे बैठा था। अनरण्य राजा ने आक्रमण करके, बालचंद्र सेनापति था उनके यहाँ पे जबरदस्त, जिसने देखा कि यह कुंडल मंडित तो चितोत्सवा में आसक्त है, प्रमादी है, इसका राज्य जीत लो। तो राज्य जीत लिया, कुंडल मंडित को बेघर कर दिया, चितोत्सवा बेघर हो गई। देखो कैसे कैसे उदय हो रहे हैं कहानी में, कितने सारे उदय बन रहे हैं, लेकिन ज्ञानी देखो कैसे बनते हैं, बदलते हैं। चितोत्सवा का चित्र अगर हम सोचे तो देखो, स्त्री का पराधीन जीवन, जो चाहे उसे अपहरण करके और रानी बनाए। कैसे? शीलवती के लिए तो दूसरा विवाह कुशील कहलाता है। तो उसने अपने आत्म परिणामों की कही कि ऐसी स्त्री पर्याय मेरी निंद्य, ये छूटे, मैं शील धर्म को पालन करूं, मुझे ऐसा भव भव में पुनः कुशील का प्रसंग नहीं बने। अंतर में शील की खूब कूट कूट कर महिमा होने से आर्य का दीक्षा ले ली। किसने? कुंडल मंडित भी बेघर हो गया, तो उसने भी अपने परिणाम की निंदा की। क्या निंदा की? अरे मैंने इस अबला का अपहरण किया, दूसरे की स्त्री तो मेरे लिए बहन समान थी, अरे इसको मैंने बहन समान देख करके इसका आदर करना था। सामीप्य ही चाहिए तो तीन प्रकार से सामीप्य हो सकता है, जिसमें पत्नी वाला सामीप्य तो काम वासना मूलक होता है। बेटी बना करके भी मैं इनको केयर लेकर के इनके लिए रिस्पेक्ट कर सकता हूं, और आराम से इनके लिए निहाल करने के लिए पवित्र भावना से साथ में भी रह सकता हूं, और बहन बना करके मैं उनको निरंतर अच्छे अनुकूलता देकर भी सामीप्य कर सकता हूं। और तीसरा सा है माता, कि अगर बुजुर्ग है और हमें उनका सामीप्य चाहिए, माता बन के सेवा करो। ऐसा आते हैं ना कहानियां कि भाई शिवाजी महाराज से एक सुंदर स्त्री ने आके कहा कि मुझे आप जैसा बेटा पैदा करना है। वो तो काम वासना से कह रहे कि मैं आपके साथ रह के बेटा पैदा करूंगी। तो शिवाजी महाराज बोलते हैं कि माता, मैं ही आपका बेटा बनता हूं, क्योंकि पर स्त्री को माता समान या बहन समान देखने की सहज वृत्ति होनी चाहिए। इसलिए ये नजरों का खेल है कि हम उसको पत्नी रूप में काम वासना रूप से देखते हैं, कि बहन रूप से देखते हैं, कि माता रूप से देखते हैं। शील की महिमा करोड़ों जिह्वाओं से नहीं कह सकते, इतनी महिमा है। शीलवान के इंद्र भी दास हो जाता है, शील की महिमा करने समर्थ करने के लिए। इसलिए वो बताया ना मैंने, शील पाउड की गाथा बोलता हूं अक्सर, जय नाणेन विसोहो शीलेन विना बुहेहिम निदिठो दस पौव्यस्य भावो यम नम किम पुणु निम्मलो जादो। 31 नंबर शील पाहुड़ कि ज्ञान से ही मुक्ति होती तो 11 अंग 9 पूर्व तो मिथ्यात्वी रह जाता है, लेकिन 10 पूर्वी वाला नियम से सम्यक्त्वी और उपशम श्रेणी से वापिस लौटा हुआ शंकर रुद्र, वह क्यों भ्रष्ट हुआ? क्योंकि शील नहीं पाल सका, अपने चारित्र में स्थिर नहीं रह पाया, इसलिए स्त्री के निमित्त से शंकर भ्रष्ट होकर के नरक में गए। इसलिए समझना चाहिए, शील की महिमा आपके दिमाग में कूट कूट के होने चाहिए।
चितोत्सवा अपनी निंदा गर्रा करते हुए शील की महिमा करते हुए रही। इसलिए देखो अगले भाव में सीता बन के शील शिरोमणि, शील के जो पुराने आक्षेप वेदवती के उसका गुणवती के भाव में था ना, मुनि आरिका का आक्षेप वाला, इसलिए सीता पे शील का कलंक लगा। लेकिन अग्नि परीक्षा जैसी कठिन अवस्था में भी देवों ने उस शील शिरोमणि की रक्षा की। इसलिए शील की भावना कूट कूट कर होनी चाहिए। क्या हुआ, चितोत्सवा आरिका दीक्षा ले गई, आयु पूर्ण कर गई, तो वो बनी जानकी। जानकी मतलब जनक की पुत्री जानकी, वह सीता। और ये कुंडल मंडित निंदा कर रहा था कि अरे मुझे किसी भी स्त्री को अच्छी लगे तो उसकी बहन बना के मैं उसका सामीप्य कर सकता हूं, पवित्र नजरों से देख सकता हूं। ये नजरों का खेल है कि हम काम वासना से पुद्गल को देखते हैं, शरीर को देख करके आकर्षित होते हैं। गुणों से आकर्षित हो गए तो बहन माता या पुत्री का ही भाव रहेगा, और गुणवानों की संगति में पवित्रता रहती है, और कामियों की देह की संगति में तो काम वासना रहती है। तो बस उसने ये निंदा की थी, तो अब वो क्या बन गया उसका, एक साथ दो बच्चे हुए माता के उदर में, कुंडल मंडित भामंडल बनके, और सीता वो चितोत्सवा सीता बनके उत्पन्न हो रही है। तो ये इधर ये जो था ना अपना कौन, पिंगल, जिसने मुनि दीक्षा ली थी, मुनि दीक्षा के फल में नियम से संयम रतन संभालने वाले कभी भी कुगति में नहीं जाते। तत्काल कोई भी मुनि मर के नरक या निगोद में नहीं जाएगा। नियम से एक ही गति होती है, क्योंकि गोमट सार में दिया है कि देवायु का बंध ही संयम के साथ होता है। तो देव तो बना वो, लेकिन परिणाम कुछ छीन रहे होंगे जो भी। तो देखो वह बना असुर कुमार जाति का देव, असुर कुमार जाति का देव बना। और देव बनने के बाद में देखो अब क्या होता है। इसमें तो बहुत सुंदर सुंदर विवेचन दिए पहले, उसके पहले देखो ये दिया, उसको देश से निकाल दिया, और उसको किसको, कुंडल मंडित को, उस आसक्त प्रमादी को बांध लिया और राज्य से च्युत करके देश से निकाल दिया। किसने, अनरण्य राजा ने। फिर वह भी भ्रमण करते हुए मुनियों के पास गया। कुंडल मंडित का वृत्तांत सुन लो अभी। मुनियों के पास गया, लेकिन दीक्षा योग्य शक्ति नहीं थी, शक्ति नहीं थी, अंदर में शरीर शिथिल था और दीक्षा योग्य परिणाम नहीं थे। जीव दया ही धर्म है, और अपनी निंदा गर्रा से मनुष्यों के पाप छूट जाते हैं। सो अनुव्रत धारण भी नहीं कर सका, परंतु निर्मल सम्यक दर्शन धारण किया। किसने, पर स्त्रीगामी कुंडल मंडित ने। पर्याय बदलने में देर नहीं लगती, आज का कामी कल का संयमी बन जाता है। लेकिन यहां कुंडल मंडित के लिए लिख रहे हैं कि उसने अपनी निंदा गर्रा की, इसलिए बोलते रोज सामायिक करना। दिन भर की गलतियों की अपने परिणामों में कोई ऐसा शिथिल परिणाम आ जाए तो निंदा करके निवृत्त हो जाना। सामायिक के दौरान प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान से हम अपने पापों का अनुभाग और स्थिति क्षीण कर देते हैं। क्या हुआ फिर, उसने निंदा करी, पाप छूट गए, अनुव्रत भी धारण नहीं कर पाया, और शायोपशमिक सम्यक दर्शन ग्रहण किया होगा। जो छोड़ के मरा तो कर्म भूमि में ही, सीता जिस गर्भ में आई उसी गर्भ में बहन बन के, भाई बन के, मतलब एक ही पेट में हो गए, बहन बहन भाई हो गए। मनुष्य गति में तो नीति नियम चलते हैं, तिर्यंच गति में नीति नियम नहीं चलता। वहां पर तो मात तिया संभोगी रे पापी, ऐसी अवस्था रहती है। एक ही माता के कुत्ते के पिल्ले होंगे और वही माता से भी संभोग कर लेंगे और अनेक प्रकार की विपरीतता कर लेते हैं। तो मनुष्य गति में वह क्या हुआ कि अपनी निंदा गर्रा करने के अनुव्रत धारण भी नहीं कर पाया, परंतु निर्मल सम्यक दर्शन धारण किया और प्राण त्यागे। तो वह विदेहा के साथ में, मतलब वह सीता के साथ में, वह उसमें गर्भ में आया, और वैदेही, वैदेही बोलते ना सीता को, तो वह भामंडल बन के आया, और चितोत्सवा सीता बन के आई। पिंगल महाकाल नाम का असुर बना, तो अवधि ज्ञान से जाना मेरी पत्नी का किडनैपर कहां है। फटाफट उसने अवधि ज्ञान लगा, अरे पेट में है, बोले इंतजार करता हूं।
देखो कैसे परिणाम। और उसने फिर वह भामंडल का किडनैपिंग किया। जैसे ही जन्म हुआ फटाक से, देवगति के देवों को कोई नहीं रोक सकता है, अणिमा अणु प्रमाण शरीर करके ताले के छेद में से एंट्री करके घुस जाए और ईशित्व वशित्व, वशित्व रिद्धि से सबको वश करके सुला दे और आराम से बालक को उठा करके निकल गया। अब बालक का पुण्य भी है तो परिणामों में चंचलता आई उसके। अरे मैंने यह असुर कुमार देव बना हूं, मैं पूर्व भव में मैं मुनि था, तृण मात्र को भी दर्द ना हो, हिंसा ना हो, इसलिए अहिंसा महाव्रत मैंने पालन किया था। इस अबोध बालक को मैं मारूं, इसे पर्वत से फेंकूं? नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा। ये अपने पुण्य से जिएगा। पर्ण लघवी नाम की विद्या बहुत जगह पर उल्लेख आता है। पत्ते के समान जिससे हल्का शरीर होकर धीरे 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 उसने अपने दिव्य कुंडल, वैक्रियक है ना, दिव्य कुंडल, कुंडल मतलब कान में पहने का आभूषण, कर्ण के पास भी थे, इधर इसके पास भामंडल के कान में दिव्य कुंडल पहना देता है, रत्नमयी सुंदर। और वह पर्ण लघवी विद्या विद्या से आकाश से सुरक्षित स्थान में छोड़ता, देखता है नीचे, अरे यहाँ एक राजा रानी बैठे हैं और ये इनके बच्चा नहीं है, चलो इधर छोड़ देते हैं ऊपर से। तो चंद्रगति विद्याधर और उसकी पत्नी, क्या नाम था उसका, उसकी पत्नी का नाम भी दिया है पुष्पवती। पुष्पवती नाम की पत्नी चंद्रगति विद्याधर, जिसको बच्चा नहीं था, वो पुष्पवती दुखी रहती थी और पुण्य का उदय होना था। तो चंद्रगति विद्याधर ऐसी आकाश में देख रहा था तारों की तरफ कि संसार का विचित्र स्वरूप कैसा है कि मैं इतना बड़ा विद्याधरों का राजा हूं, लेकिन मेरी पत्नी को बच्चा नहीं है, वो दुखी रहती है। वो पत्नी लेटी हुई थी, उसने देखा आकाश से कुंडलों की चमक से एकदम रोशनी नीचे आ रही है। देखा कि अरे ये तो बालक है, मैं सोच रहा था मेरी पत्नी को बच्चा नहीं है, और देखो पुण्य का उदय की इच्छा हुई और आकाश से टपकता हुआ बालक आ रहा है। फटाक से बीच में जाके उसने कैच कर लिया। घटना है ये, प्रस्तुतिकरण मेरा है। क्या हुआ, तुरंत लेकर के गया अपनी पत्नी के पास, वो लेटी हुई सो रही थी, पास में रखा और बोला, देखो अब क्या वाक्य दिए उसमें, अरे रानी उठो, तुम्हें बच्चा हो गया, बालक पैदा हो गया, तुम्हें पता ही नहीं। ऐसा भी हो जाता है। बोले कि भाई प्रच्छन्न गर्भ होते हैं, प्रच्छन्न गर्भ किसको बोलते हैं मालूम है, कि भाई गर्भ धारणा हो गई लेकिन पत्नी को खबर ही नहीं। और जैसे भगवान तीर्थंकर आदि कहते हैं पेट का बढ़ना नहीं होता तीर्थंकर की माता का, हस्तिनापुर में आज गर्भ कल्याणक का पूर्व क्रियाएं चलेंगी, पहला दिन हो रहा है ना वहां पे, तो वहां पर वह बताएंगे कि भाई तीर्थंकर जिस पेट में आते वो गर्भ नहीं बढ़ता, पेट नहीं फूलता। तो वह बोले तुम्हारे प्रच्छन्न मतलब छिपा हुआ गर्भ था और ये बालक हो गया। तो वो पत्नी उठ के बोलती है, क्यों मुझसे मजाक करते हो, मैं वंध्या, मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ, मैं अपने पाप को जानती हूं, तुम मुझे मन बहलाने के लिए ऐसा मत कहो। बोले नहीं नहीं ये तुम्हारा ही बच्चा है। बोले देखो इसके कान में ये दिव्य कुंडल दिख रहे हैं, ये पेट में से कोई लेके नहीं आता। ऐसी बातें लिखी उसमें कि भाई यह दिव्य कुंडल कहाँ से आए। तो फिर उसने बताया कि आकाश से ऐसा मिला है और हम इसे अपना राजकुमार बनाकर पूरे राज्य में प्रचारित करेंगे, और जिसकी सुंदर काया चमक रही थी उसका नाम भामंडल, भगवान के इसमें होता है ना, भामंडल में भामंडल की दुति जगमगात, भवि जन देखत भव सात सात, सात भव देखते हैं, भामंडल नाम रखा उसका। और बालक का पूर्व में शायोपशमिक सम्यक दृष्टि बालक, तो इसलिए वो भामंडल वहां पर कहां पे पहुंच गया, विद्याधरों के नगर में राजकुमार के यहाँ पर राजकुमार बनके, और सुंदर पुण्य के उदय से धीरे धीरे, अभी तो बहुत सारी कहानी है 5 मिनट में अपन पूरी करते हैं, भामंडल का वृत्तांत चल रहा है, 10 मिनट है ना अपने पास। तो क्या हुआ कि वह कुंडल मंडित का तो जीव था और वह बना भामंडल। बचपन से धर्म ध्यान के संस्कार, देखो पुण्य आपका दौड़ता है, आपका भाग्य था, पुण्य था जो आप शाश्वत धाम में आ गए, जहां पर आपको शील के संस्कार की यह बात सुनने मिल रही, मैं शुद्धात्मा हूं और परम सुखी हूं।
यह बात सुनने मिल रही है, ये भाग्यशालियों को सुनने मिलती है। ये तो गुरुदेव श्री का है, वो लिखते हैं, बार बार कहते हैं कि आ बात काने पड़े ई पन बहु दुर्लभ छे। और दूसरा, पंडित टोडरमल जी लिखते हैं रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, इस काल विषय आत्मा की चर्चा तुम जैसे भाग्यशाली और दुर्लभ लोग ही करे हैं। पंचम काल में आत्मा की चर्चा करने की भी रुचि नहीं होती, सबकी बस काम भोग बंधन कथा की चर्चा और आचार्यत्व चलती है। तो देखो क्या हुआ, इसको धर्म ध्यान के संस्कार मिले भामंडल को। अब इसके पास में ये हुआ कि लक्ष्मण राम जन्म ले चुके तो नारद भी होते हैं, और नारद ने किसी प्रसंग पर सहज कौतूहल वशात सीता का चित्र, सीता बड़ी हो गई, जवान हो गई, तो भामंडल को चित्र दिखाया, इसे पता नहीं कि मेरी बहन है। और चंद्रगति के सभा में पहुंच गया, बोले देखो ये सुंदर कन्या है, इससे भामंडल का विवाह कर दो। नारद को पता, ना चंद्रगति को पता कि ये इसी का जुड़वा भाई है सीता का, तो बोला कि इससे शादी कर दो। तो वो भामंडल देखा, अरे बहुत अच्छी सुंदर, और पूर्व के संस्कार थे ना, उससे आसक्ति थी, पत्नी बना के रखा था, तो तुरंत बोला हाँ मैं करूंगा शादी, तो इसी से करूंगा। तो फटाफट चंद्रगति आदि गए, विमान ले लेके, विद्याधरों के विमान होते, सेकंड में फटाफट पहुंच जाते हैं। बोले जनक राजा कि भाई मैंने तो इसे रामचंद्र के लिए देना सुनिश्चित कर दिया है, उनने मेरे एक प्रसंग में मदद की थी, तो तभी हमने रामचंद्र जी को देखकर सुनिश्चित कर दिया। और सीता ने भी संकल्प, जब पता चल जाता है तो स्त्री दूसरे पति को वरण नहीं करती, उसी तरह उसने बोला कि भाई मैं इसके अलावा फिर नहीं करूंगी। तो बोले ऐसा करो, तुम स्वयंवर का आयोजन करो, और उसमें हम 2 धनुष्य देंगे। आपका जो भूमि गोचरी, उस समय रामचंद्र जी बलभद्र पने को प्राप्त नहीं हुए थे, नारायण पने को लक्ष्मण प्राप्त नहीं हुए थे, राजकुमार थे। तो बोले हम 2 धनुष्य देंगे, उनको जो तोड़ के दे चला के दिखा दे, उनको आप दे देना, हमें शिकायत नहीं रहेगी। तो रामचंद्र जी तो बलभद्र के जीव चरम शरीरी, जिनका पुण्य आगे आगे दौड़ता है, उन्होंने क्षण मात्र में वह सागरावर्त और वज्रावर्त धनुष को चला के दिखा दिया, और फिर उससे उनसे सीता का विवाह हो गया। भामंडल को खबर पड़ी तो दुखी हो गया, बोले चलो देखने पहुंचता हूं मैं कौन भाग्यशाली और कौन पुण्यशाली था जिसने सीता को वरण कर लिया। तो जैसे ही वो विदग्धपुर, कुछ पुराने उसमें ही था ना, विदग्धपुर में नगर के बाहर कुटिया बना के रहता था, वहां पहुंचा तो उसे जाति स्मरण ज्ञान, जाति स्मरण ज्ञान समझते हो क्या होता है? पुराने भव की याद आ जाना। और जैसे हमें अभी अपने पुराना जन्म का दिखता है ना, मेरी मम्मी इधर रह रही, पापा उधर रह रहे, ऐसे थे, भाई ऐसे हैं, ऐसे उसे सब घटनाएं याद आ गई कि अरे मैंने कुंडल मंडित होकर के जिसका अपहरण किया था वह चितोत्सवा, और मैं उसका भाई बन के पैदा हुआ हूं। अरे भाई तो बहन को पवित्र नजरों से देखता है, और मैंने काम की नजरों से उसके चित्र को देखकर उससे विवाह की इच्छा की, मेरा कितना बुरा परिणाम, मैं इसका प्रायश्चित्त लूंगा। और अंदर में उसने जिनेंद्र भगवान से जो भी पंच परमेष्टि से क्षमा याचना आदि करके और प्रायश्चित्त लिया। फिर क्या हुआ, मिला, बहन से मिला, अयोध्या पहुंचे, और विमानों से पहुंचने के बाद लोगों ने सीता के भाई भामंडल की जय हो ऐसा बोला, आकाश गुंजायमान कर दिया। तो सीता एकदम से सुबह का समय नींद में से उठी, बोले मेरा भाई जो किडनैप हो गया था उसके लिए लोग बोल रहे हैं, तो आंखों से आंसू आ गए एकदम से। तो रामचंद्र जी ने बोला देखें क्या है। तब तक सब भेंट आदि लेकर के और भामंडल और सब सीता राजा रामचंद्र जी से मिले, राजा तो नहीं, राजकुमार रामचंद्र जी थे उस समय, उनसे मिले, और फिर वहां से भाई बहन का परिचय हो गया। लास्ट देखो, अब लास्ट 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 भामंडल का जीवन चलता रहा। भामंडल खूब दान धर्म और इसमें वो था। उसने वो वज्रांग श्रेष्ठी की कहानी आपको मैंने सुनाई कि नहीं सुनाई? जब सीता के ऊपर, सीता को वनगमन का प्रसंग बनता है तीसरा, कि भाई रामचंद्र जी लोकापवाद के कारण सीता को जंगल में छुड़वा देते हैं, तब वज्रांग, तिलक और अशोक, ये 3 जीवों का प्रसंग आता है, सुनाएंगे कभी। तो वो तीनों मुनि दीक्षा ले लेते हैं, और वह मेरु स्थल के पास पहुंचते और चातुर्मास शुरू हो जाता है।
तो फिर भामंडल नगर बसाकर 4 महीने तक अपनी मालिनी नाम की रानी के साथ में उनको आहार दान आदि देकर उनकी शुश्रूषा करता है और इससे उन्हें महान पुण्य बनता है। लेकिन भामंडल दीर्घसूत्री थे। दीर्घसूत्री मतलब अभी संसार से तरना नहीं था। उनके सामने सब दीक्षा ले लेके जा रहे। सीता हारिका दीक्षा ले रही है, रामचंद्र जी ने दीक्षा लेके मोक्ष प्राप्त कर लिया, और लक्ष्मण के पुत्र आदि, रामचंद्र जी के पुत्र लव कुश आदि सब दीक्षा लेके जा रहे हैं। मामा जी इधर ही रह गए। भामंडल मामा है और लव कुश उनके भांजे हैं, सीता के पुत्र भांजे हो गए ना, तो वो रह गए। समय निकलते गया, भामंडल भोगों से तृप्त नहीं हो पाया। वह उसी मालिनी स्त्री के साथ जब महल के छत पे था, उस समय बिजली गिरी और भामंडल और मालिनी मर करके वर्तमान में कहाँ हैं? भोग भूमि में हैं। भोग भूमि में है, वहां पर अपने पुण्य का भोग कर रहे। मुनिराज को आहार देने का जो उन्होंने किया था उद्यम, तो इस तरह से भामंडल का वृत्तांत है। और सीता कहाँ पहुंच गई? बहन कहाँ पहुंच गई? प्रतींद्र बन गई, पुरुष वेदी बन गई। उसके भी अभी भाव बाकी हैं, भामंडल के भी बाकी हैं। और रामचंद्र जी अपने देवादि देव चरणम परिचरणे, साक्षात तीर्थ वो अपने अरहंत देव बन के मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो बंध अधिकार से क्या समझना कि मैं सुखी दुखी करता हूं? करे कहाँ करते हो? तुम्हारे कर्म तुम्हें सुखी दुखी करते, तुम किसी को सुखी दुखी कर ही नहीं सकते। इसलिए भेद विज्ञान करके मैं ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूं, जानना देखना मेरा काम, शुद्धात्म है ये सार इस कथा से आता है। इसे हम तुम समझ के अपना वैराग्य पुष्ट करें, अपना जीवन शीलमय बनाए। क्या क्या सीख मिली भाई कहानी से? कौन क्या सीखा? एक एक जन हाथ ऊंचा करो, बताओ 2 मिनट में। और हाँ पूछो, रिया पूछो, बताओ। हाँ, पढ़ने में उपयोग को भ्रमण नहीं कराना और मन लगा के धर्म की पढ़ाई करना। बहुत अच्छा। और भी कोई? बहुत सारी सीखें मिलती हैं। शील सदा जो दृढ़ नर पाले, सो स्वयं की आपत टाले। और औरन की भी, मतलब भव भ्रमण से बचने का उपाय एकमात्र अपने में संतुष्ट रहना, सुखी रहना ही है। हम तुम सब शील धर्म को प्रकट करें इसी भावना से। ओम नमः सिद्धेभ्यः।